नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे 9,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर योगी सरकार को लगाई गई फटकार के बारे में, चयन बोर्ड, इसके अलावा यूपीपीएससी से नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती या सुपर टीईटी या किसी भी एसएससी या फिर रेलवे या किसी भी भर्ती के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आ चुका है एग्जामपुर की तरफ से वापस आ रहा है परिवर्तन 3.0। 3.0 हर भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर दरोगा भर्ती या फिर इसके अलावा कोई भी स्टेट एग्जाम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आने वाली वैकेंसी के लिए। अब हर बच्चे का सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। परिवर्तन 3.0 ये क्या है, जानने के लिए 26 मार्च सुबह 11 बजे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, एग्जामपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक, उस पर जाकर आप क्लिक करें और 26 मार्च सुबह 11 बजे बहुत बड़ा इवेंट देखने के लिए मिलेगा सभी भर्ती के छात्रों के लिए। अभी देखें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करें, तो उसके लिए आप सभी के सामने टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलती है मात्र 1 रुपये में। 1 रुपये में आप सभी को टेस्ट सीरीज लेने के लिए कोड डालना पड़ेगा SSC99, जिसमें आपको मिलेंगे 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाएं और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में। दो अलग अलग आपको अपडेट देखने के लिए मिलेंगी, चयन बोर्ड इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। तो चलिए पहली अपडेट हम कवर करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है कि 9 साल में प्रधानाचार्य भर्ती पूरी नहीं कर सका चयन बोर्ड। आप जानते हैं कि चयन बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में रहती है कि इनके माध्यम से भर्तियों के विज्ञापन तो निकाले जाते हैं, लेकिन वो भर्ती कब पूरी होगी कब नहीं, ये खुद चयन बोर्ड भी नहीं जानता है। एक तरफ प्रशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर बड़ी संख्या में प्रधानाचार्यों के रिक्त पद हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 9 साल के अंदर 632 पदों पर निकाली गई भर्ती वर्तमान में चयन बोर्ड के अध्यक्ष BS कुमार के कार्यकाल पूरा हो जाने के, यहाँ पे कार्यकाल होना चाहिए था, पूरा हो जाने के बावजूद भी ये भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी भर्ती प्रक्रिया चयन बोर्ड ने तब शुरू कराई थी जब अभ्यर्थियों ने जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जैसे तैसे नवंबर 2022 के अंदर इसका परिणाम तो घोषित कर दिया गया, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण 4 मंडलों के आंशिक पैनल चयन बोर्ड में रोक लगा दी गई, जिसके कारण इन मंडलों की अगर बात की जाए चयनित प्रधानाचार्य कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। अब अगर बात की जाए चयन बोर्ड के माध्यम से जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 8 अप्रैल को पूरा होने वाला है और तब तक ये भर्ती प्रक्रिया भी पूरी नहीं होगी। 9 साल हो जाने के बावजूद भी भर्तियों के लिए इंतजार करना पड़े, इससे ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता एक बेरोजगार छात्रों के लिए। और चयन बोर्ड के साथ ये नया नहीं है, DA 2013 की भर्ती है, इससे पहले 2011 की भर्ती की बात की जाए, 2016 की भर्ती की बात की जाए, 2021 के अंदर वेटिंग लिस्ट की बात की जाए, और अब बात कर ली जाए 2022 की भर्ती के बारे में, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती भी कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की इसी कार्यप्रणाली के चलते दब गई है। या तो इन्होंने भर्ती का विज्ञापन तो निकाल दिया जल्दीबाजी में, पदों की संख्या भी कम निकली, अब जब इस भर्ती को कराने का समय आया तो चयन बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए। और जब भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाते हैं तो किसी न किसी गलती को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित भर्तियों में नहीं हो रहा है काम, लाखों खर्च करके सिर्फ मुकदमे लड़े जा रहे हैं। मतलब भर्तियों पूरी कराने के बजाय कोर्ट के अंदर याचिकाएं जो दाखिल की गई हैं उनको लेकर केस लड़े जा रहे हैं। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे जो जानकारी दी गई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में है, लेकिन हम बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर तो ये लिखा हुआ है कि जितनी भर्ती नहीं उससे अधिक लड़ रहे हैं मुकदमे। अगर बात की जाए चयन बोर्ड में वर्तमान में जितने पदों के लिए भर्ती नहीं है उससे अधिक जो मुकदमे वो लड़े जा रहे हैं। चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी और पीजीटी 2022 में 4163 पदों के लिए भर्ती के लिए पिछले साल 16 जुलाई को 2023-22 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। हालांकि आवेदन के बाद से भर्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, जबकि वर्तमान में चयन बोर्ड तकरीबन 5000 मुकदमे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन मुकदमों की पैरवी की अगर बात की जाए तो हर महीने कहीं ना कहीं 15 से 20 लाख जो रुपए हैं वो खर्च हो जाते हैं। यहाँ 5000 लिखे हुए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5000 मुकदमे टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर लगे हुए हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती हो या फिर 2021 की भर्ती हो, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पुरानी भर्तियाँ देखने के लिए मिली हैं जो जीव विज्ञान वगैरह विषयों को लेकर हैं, तो 5000 से ज़्यादा मुकदमे लड़े जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चयन बोर्ड का कार्य किस तरीके का होता है।
अब चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं मुकदमों को लेकर फंसे तो हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है 8 अप्रैल 2023 को, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना जो वेतन है वो लेकर तो चले जाएंगे, लेकिन सरकार के 15 से 20 लाख रुपए इन्हीं मुकदमों के अंदर उड़ते रहेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और ये पैसे चयन बोर्ड के और या फिर सरकार के नहीं है, ये पैसे आप लोगों के हैं जो आप टैक्स देते हैं, आपके माता पिता के हैं जो कोई भी सामान खरीद कर आपके घर में लाते हैं, उसके ऊपर लगने वाले टैक्स के माध्यम से इन सभी को सरकार के पास पैसा जाता है। सरकार ये पैसा इस प्रकार के केसों में लगाती रहती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कोई विवाद पूरे तरीके से खत्म नहीं हो पाता, एक मामला शुरू होता है तो दूसरा मामला भी साथ आ जाता है। हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद को लेकर दिए गए फैसले के बाद से सरकार में चर्चा है कि वो 69,000 को लेकर काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 69,000 के अंदर एक और नया मोड़ आ चुका है। हालांकि ये नया मोड़ पहले ही आ गया था, लेकिन कोर्ट के माध्यम से इस मामले को लेकर थोड़ा समय दे दिया गया, लेकिन अब उसके समय के बावजूद भी इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया गया। मामला संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक नंबर बढ़ाए जाने के संबंध में। लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूछे गए एक गलत प्रश्न को एक अंक अभ्यर्थियों को दिए संबंधी आदेश के अनुपालन न होने से हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने मौजूद अगर बात की सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी और समय देने की मांग को नामंजूर करते हुए कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 19 अप्रैल को नियत की है। अश्विनी कुमार त्रिपाठी इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों के माध्यम से एक अवमानना याचिका दाखिल की गई। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल जी के माध्यम से दिया गया। याचिका ने सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी द्वारा जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने को कहा गया था। इसमें एक नंबर कॉमन देने के संबंध में 25 अगस्त 2021 के बाद जो भी अभ्यर्थी याची बने थे उन सभी को यहाँ पे एक नंबर दिए जाने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे 4 महीने का जो कहीं ना कहीं समय मांगा, कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया तथा सचिव की ओर से प्रस्तुत एफिडेविट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता 10 दिन में जवाब दाखिल करने को लेकर निर्देश दिया गया है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला वो खत्म होने के बजाय और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट के अंदर सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से समय मांगा गया था कि भर्ती को थोड़ा और समय दे दिया जाए 4 महीने का, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। अब मामला दोनों तरफ से फंस चुका है। एक तरफ उत्तर कुंजी को लेकर कोर्ट कह रही है कि आप एक नंबर कॉमन देकर इनको नौकरी दीजिए, तो वहीं दूसरी तरफ एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से आया आदेश जो कि आरक्षण विवाद को लेकर, जिसमें वो कहते हैं कि सूची को रद्द करके नई सूची बनाई जाए। सरकार किस ओर जाएगी ये सरकार पर डिपेंड करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर मामले दोनों ही फंस चुके हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9,300 पदों पर जारी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। ये आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है सीआरपीएफ के माध्यम से। 9,212 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। पद अनुसार 18 से लेकर 21 और 23 और 27 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वेतन यहाँ पे लिखा हुआ 21,700 से लेकर 69,100 प्रतिमाह देखने के लिए मिलेगा। आवेदन करने के बारे में जानकारी 25 अप्रैल 2023 तक आप सभी इसके लिए कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। आवेदन की योग्यता की बात की जाए तो बोर्ड संस्था के माध्यम से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली आरओ भर्ती के बारे में। भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है पर अब तक जारी नहीं हुआ विज्ञापन। बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अगर बात की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन आयोग ने अब तक इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। इससे पहले वर्ष 2021 के अंदर आरओ भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। साल 2022 में आरओ के पदों पर कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। आयोग ने 2023 में कैलेंडर में भी आरओ भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। काफ़ी लंबे समय से कहीं ना कहीं अधियाचन मिल जाने के बावजूद भी अभी तक इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है, और इसके अंदर भी जो विवाद है वो आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती के मामले में भी समकक्ष अर्हता को लेकर शासन स्तर पर जो स्थिति है वो अभी तक इसकी स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो हर भर्ती के अंदर समकक्ष योग्यता का विवाद है, जिसके चलते नई भर्ती नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।